अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, इंग्लिश ग्रामर अर्ली प्रेप सेशन में आपको खुश आमदीद। मैं इस सेशन की थोड़ी सी डिटेल आपके साथ शेयर करता हूँ और देन आपको अपने बारे में बताता हूँ और ये भी बताता हूँ कि आपको ये सेशन क्यों लेना चाहिए। ये हमारा सेशन जो है यानी 10 अप्रैल 2023 से स्टार्ट होने लगा है और ये क्लास जो है जूम ऐप के ऊपर यानी लाइव लेक्चर होंगे। इसकी जो टाइमिंग रखी हुई है वो आफ्टर इफ्तार 7:20 से लेकर 8 बजे तक हमारा जो है 40 मिनट की लाइव क्लास हुआ करेगी। अच्छा, इसमें जो चीज़ें मैंने इंक्लूड की हुई हैं, ग्रामर के लेक्चर हैं प्लस वोकैब के लेक्चर हैं और इन दोनों को यानी 40 दिन का मैंने सेशन बनाया हुआ है कि इस सेशन को कौन ज्वाइन कर सकता है। बेसिकली आप एमडी कैट के स्टूडेंट हैं यानी इस साल आपने ईटा देना है, नम्स का टेस्ट देना है, शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी का टेस्ट देना है, ठीक है ना, एफएमडीसी है, एएमसी का आप टेस्ट देना चाहते हैं, आगा खान का टेस्ट देना चाहते हैं, या आप आज़ाद कश्मीर से ताल्लुक़ रखते हैं, फाटा से आपका ताल्लुक़ है, आप सिंध के स्टूडेंट हैं, बलूचिस्तान के स्टूडेंट हैं और आप इस साल 2023 में एंट्री टेस्ट देने जा रहे हैं तो आप इस सेशन को ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने इस साल ई कैट देना है, एनटीएस देना है, आपने कोई नर्सिंग का टेस्ट देना है, अलाइड हेल्थ साइंसेस का टेस्ट देना है, आप एक सीएसएस के स्टूडेंट हैं, सीए के स्टूडेंट हैं, पीपीएस की आप तैयारी कर रहे हैं, या आप मेडिकल में जो ओईटी का एग्ज़ाम है उसकी तैयारी कर रहे हैं, तो आपको ये सेशन लेना चाहिए। इसमें जो फीस स्ट्रक्चर है बहुत कम है। टोटल जो फीस मैंने रखी हुई है पर सेशन की वो जस्ट 1000 है। आप इस सेशन को कैसे ज्वाइन कर सकते हैं? आपने इस गिवन व्हाट्सएप से अपनी रजिस्ट्रेशन करवानी है। जहाँ तक इंस्ट्रक्टर की बात है तो मेरा नाम रिजवान ढांडला है। मैं पिछले 10 साल से इंग्लिश ग्रामर जो है वो टीच कर रहा हूँ। स्पेसिफिकली 2018 से मैंने इंट्री टेस्ट के लेवल को पढ़ाना स्टार्ट किया। इस सेशन के अगर शेड्यूल की बात की जाए, 25 ग्रामर के लेक्चर रखे हैं और 15 जो है वो कैब के लेक्चर रखे हैं। वो कैब मैंने यूएचएस और ईटा दोनों की जो है इसमें इकट्ठे किए। इससे पहले कि मैं आपको शेड्यूल पे लेके चलूँ, मैं आपको थोड़ा सा ये यानी बताना चाहूँगा यहाँ पे कि आपने ये मेरा सेशन लेना क्यों है, यानी आपको क्या ऐसी ज़रूरत पेश पड़ रही है कि आपको मेरा सेशन लेना चाहिए, वाई। तो उसके जस्ट 4 पॉइंट एजेंडा है जिनके ऊपर मैं हमेशा वर्क करता हूँ। सबसे पहले तो ये है कि मैं बच्चों को बेसिक से लेकर एडवांस लेवल की ग्रामर पढ़ाता हूँ। यानी अगर आप इस वक्त ज़ीरो लेवल पे हैं, आपकी बिल्कुल भी तैयारी नहीं है या आपको बिल्कुल ग्रामर का अता पता भी नहीं है, तो ये सेशन आपके लिए है। सेकंड नंबर पे, जब एडवांस लेवल तक आपकी तैयारी हो जाती है, देन आई मूव टू मॉडर्न ग्रामर लेवल। मॉडर्न ग्रामर लेवल पाकिस्तान में एज सच एग्जिस्ट नहीं करता इस लेवल पे, लेकिन मैं बच्चों को फिर भी पढ़ाता हूँ कि अगर एग्जामिनर कोई एक आधा ट्रिकी क्वेश्चन देता भी है तो वहाँ पे कवर हो जाएगा। अब ये दो चीज़ें तो बड़ी बेसिक चीज़ है। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये तीसरी पॉइंट है, हमारे पास तीसरा पॉइंट है एमसीक्यूज अप्रोच है। बच्चों को रूल भर भर कर आते हैं, उनको सारी ग्रामर आती है, लेकिन जब उनके सामने सेंटेंस होता है तो उनको मिस्टेक ही फाइंड करना नहीं आती कि भाई सेंटेंस में मिस्टेक क्या है। मोस्टली जो मैंने यानी पिछले 8 साल के अंदर एक चीज़ देखी है पाकिस्तान के अंदर, इंग्लिश के हवाले से अगर किसी बच्चे का मेरिट नहीं बनता तो वो इंग्लिश की वजह से नहीं बनता। और उसका इशू क्या होता है या उसका यानी जो एक रेस्पॉन्स होता है वो ये होता है कि सर मुझे रूल्स सारे आते हैं, मुझे पूरी ग्रामर आती है, लेकिन जब मेरे सामने एक सेंटेंस होता है तो मैं उसको फाइंड आउट ही नहीं कर पाता कि इसके अंदर मिस्टेक क्या है। तो मेरी जो पढ़ाने के बाद सबसे अव्वलीन तरजीह होती है वो यही होती है कि बच्चे की एमसीक्यूज़ को अप्रोच करने की जो एक स्ट्रेंथ है उसको इनक्रीज़ किया जाए। कौन सी ऐसी ट्रिक्स हैं या कौन से ऐसे कुछ रूल्स हैं, टेक्निक्स हैं जो बच्चों को बताया जाए जिनसे उनको जो उनकी स्टेटमेंट उनके सामने पड़ी हुई है उसमें वो मिस्टेक फाइंड आउट कर सके। मेरे पास एक रूल है, मैं उसको 8 डिजिट रूल कहता हूँ। वो जब मैं बच्चों को यानी समझाता हूँ, पढ़ाता हूँ ड्यूरिंग माई प्रेप, तो वो कोई भी कम्पिटेटिव टेस्ट जब उनके सामने आता है, नेट गैट का ईमेल आ जाता है उसमें, तो वो बच्चा इजीली उस मिस्टेक को फाइंड आउट कर लेता है। ये शेड्यूल मैंने पूरे पाकिस्तान के अंदर जितने भी कम्पिटेटिव टेस्ट हैं इस वक्त एग्जिस्टिंग, उन सब का सिलेबस निकाल के इस शेड्यूल में डाल दिया। यानी आप किसी भी प्रोविंस से ताल्लुक़ रखते हैं, आपने कोई भी एग्ज़ाम देना है इस वक्त पूरे पाकिस्तान के अंदर, अगर आप ये यानी सेशन ले लेते हैं 40 दिन का, तो आपको कहीं और से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसमें ये लेक्चर भी शामिल हैं, टेस्ट भी इसके अंदर शामिल हैं और ये नोट्स भी आपको पीडीएफ की सूरत में मुहैया किए जाएंगे। सबसे पहले मैंने जो लेक्चर रखा हुआ है वो है सेंटेंस की स्ट्रक्चर और टाइप्स का। देन आपको टाइप्स ऑफ क्लासेस और फ्रेगमेंट्स का पता होना चाहिए। टेंसेज और करेक्ट यूज़ ऑफ वर्ब जिसमें कंडीशनल टेंसेज भी आ जाते हैं वो आपको पता होना चाहिए। मैंने 3 लेक्चर रखे हुए हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के, और इस तीसरे लेक्चर में मैंने आपको पढ़ाना है सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट एग्रीमेंट, जो कि अमूमन कहीं नहीं पढ़ाया जाता और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत मैटर करता है।
देन मैंने कॉम्बिनेशन मिस्टेक के लेक्चर रखे हुए हैं, उसमें फिक्स वर्ड एक्सप्रेशंस है, कंजंक्शन और टाइप्स हैं। उसके बाद हमारे पास मिसलिनियस मिस्टेक आ जाता है। पंक्चुएशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है ग्रामर के अंदर, उसके लेक्चर रखे हुए हैं। नाउन प्रोनाउन के लेक्चर रखे हैं। और जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ ग्रामर है वो है वर्ब, और वर्ब के मैंने 3 लेक्चर रखे हुए हैं। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है पूरी ग्रामर के अंदर। देन जनाब एडवर्ब, एडजेक्टिव है, प्रेपोजिशन इस तरह से एक कलीदी किरदार अदा करती है, उसके मैंने 2 लेक्चर रखे हैं। आर्टिकल के अगेन 1 से 2 लेक्चर रखे हुए हैं, 2 लेक्चर दिए हुए हैं यहाँ पे, मिस्टेक्स भी है और यूसेज भी है। एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस में आपको पढ़ाऊंगा, डायरेक्ट एंड डायरेक्ट पढ़ाऊंगा। देन एक जो क्वेश्चन आता होता है अक्सर नेट गैट में या एनटीएस के अंदर, वो एक पैराग्राफ दिया होता है, उसी पैराग्राफ में से नीचे क्वेश्चन दिए होते हैं और वहाँ से आपने आंसर जो है वो निकालने होता है पैराग्राफ से। तो वो टेक्निक भी मैंने आपको यहाँ पे सिखानी है। देन जनाब हमारी ग्रामर स्टार्ट हो जाती है। आप किसी भी पाकिस्तान में या इंटरनेशनली कहीं पे भी जब कभी भी कोई टेस्ट देंगे, ग्रामर का पोर्शन उसमें लाजमी शामिल होता है। वो बेसिकली सेंटेंस कंप्लीशन होती है। सेंटेंस कंप्लीशन में वो आपसे मार्फोलॉजी भी पूछ होते हैं, कंटेक्सचुअल क्लूज भी होते हैं उसमें, सिनोनिम एंटोनिम तो होते ही होते हैं, स्पेलिंग मिस्टेक होती है, ऑर्डर उनका डिफरेंट हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें यानी मैंने आपको कवर अप करानी है। और ये यानी ग़ालिबन जो है 350 वर्ड, जिसमें मैंने यूएचएस और एटा दोनों की जो वोकैब है यानी जो प्रीवियस उनकी थी उसको इकट्ठा किया, सम अप किया और अपने इस लेक्चर के अंदर डाल दिया, ताकि आप किसी भी प्रोविंस से ताल्लुक़ रखते हैं, किसी भी टेस्ट के लिए आप तैयारी कर रहे हैं, आपको इस सेशन के बाद कम से कम ये एक श्योरिटी हो जाए कि अब हाँ मैं कुछ यानी कुछ ना कुछ तो जानता हूँ कम से कम इंग्लिश के बारे में। मैं ये नहीं कहता कोई मैं परफेक्ट हूँ या मैं आपके अंदर कोई उतार दूंगा आपके जहन में और आप भी परफेक्ट हो जाएंगे, नहीं। लेकिन मैं इतनी छोटी ज़रूर देता हूं कि आपको पहले से और बाद में ज़मीन आसमान का फ़र्क मालूम होगा, आपको लगेगा कि बाकी हमने कोई चीज़ गेन की है, यानी इससे हमें फ़ायदा हुआ है। तो बेटा मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप खुद भी इस सेशन को ज्वाइन करें, अपने दोस्तों को भी इन्फॉर्म करें। 10 अप्रैल से हमारा ये जो सेशन है वो स्टार्ट हो रहा है। इस गिवन व्हाट्सएप से आप जो है अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।